Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve Aligarh Muslim University paper of MA Sociology 2024 यानी कल ही ये पेपर हुआ है और आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. I am your educator Bhairavi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are preparing for any sociology exam. So Telegram channel आपको ज़रूर से join करना है. ओके एंड जितना भी स्कोर होगा आपका वीडियो के एंड में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चंस हैं जो आपके सही हुए हैं. इसके अलावा गाइस जो भी आंसर्स हैं वो प्रोविजनल हैं यानी कि एएमयू की जो आंसर की है वो अभी नहीं आई है, तो मेरे दिए हुए आंसर्स हैं जो हम लोग देखेंगे. एंड जो भी करेक्शन होगा या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग डाउट में हैं तो एएमयू का जब आंसर की आएगा तो आप लोग एक बार पिंड कमेंट देख लेना. जो भी आंसर्स होंगे ऐसे वो पिंड कमेंट में आपको मिलेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया? एका मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, चिपको मूवमेंट या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट. वी नो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होती है चिपको मूवमेंट में, सो आंसर जो सही है वो है सी. Question number 2, the method which is designed to collect data from large, diverse and widely scattered groups of people is known as what? Now इस question में काफ़ी लोग confuse हो गए होंगे कि सर्वे भी हो सकता है, सैम्पलिंग भी हो सकता है. But shockingly, the correct answer is C, that is questionnaire. So after searching a lot, I found this डॉक्यूमेंट जहाँ पर देखो दिया हुआ है द क्वेश्चनेयर इज डिजाइन टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम लार्ज, डाइवर्स एंड वाइडली स्कैटर्ड ग्रुप्स ऑफ पीपल. सो एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन है तो आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो है क्वेश्चनेयर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट वॉज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी. सो मैंने आप लोगों को बोला था कि सर सैयद अहमद खान जो है फाउंडर ऑफ एएमयू, उनके बारे में आपको प्रिपेयर करके जाना है. देखो वहाँ से क्वेश्चन आया, उनकी जो बुक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनके कोट्स इम्पॉर्टेंट हैं. राइट, सो द करेक्ट आंसर इज 3. अगर क्वेश्चन नहीं भी पता था तो इतना तो सबको ही पता होगा कि फाउंडर जो हैं वो सर सैयद अहमद खान है, तो क्वेश्चन वहीं से आएगा. राइट, क्वेश्चन नंबर 4, द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 रिप्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? इस बिल ने किसको रिप्लेस किया था? एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या फिर इंडियन पीनल कोड. सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज इंडियन पीनल कोड. प्लीज रिमेंबर. Question number 5, Long Walk to Freedom is the autobiography of which of the following personality? We all know Long Walk to Freedom जो है वो फेमस बुक है नेल्सन मंडेला की. एंड आई डोंट नो किसने ये क्वेश्चन सही किया है किसने गलत किया है, बट ये काफ़ी फेमस बुक है और एनसीईआरटी वगैरह में, ह्यूमैनिटीज़ में हम लोग ये कहीं ना कहीं पढ़ ही लेते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ए. Question number 6, who developed the concept of generalized other in symbolic interactionism? Now this question has been repeated so many times और मैंने ये CUET PG वगैरह में कराया है. The correct answer is GH Mead. GH Mead का concept है generalized other. Question number 7, which of the following options best represent Emile Durkheim's concept of फिजिकल डेंसिटी? तो फिजिकल डेंसिटी को इन्होंने क्या बोला था? पॉपुलेशन, कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशन, टेक्नोलॉजी. द करेक्ट आंसर हियर इज ए, दैट इज पॉपुलेशन. सोशल रिलेशन में आ जाता है हमारा मॉरल डेंसिटी, जहां पर पॉपुलेशन के ज्यादा होने से रिलेशंस कैसे हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर आउट ग्रुप? In group, out group, we have studied. The correct answer is B, that is they. And in group, out group का जो concept है वो हमें किसने दिया है? सुमनर ने. Question number 9, which of the following social anthropologist is famous for his study Bisipara village? Now ये question directly जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था वहाँ से है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करो. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज FG बेले. एंड सी मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट दी थी CUET PG के टाइम पे इंडियन सोसाइटी टॉपिक में, तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन था. एंड सी यहाँ पर FG बेले का दिया हुआ है, दैट इज बिसीपारा. इसीलिए टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करो. जो भी नोट्स मैं वहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ वो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, आपको
कंप्लीटली फॉलो करनी है ये सारी चीज़ें अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, द रिवर्स ऑफ द अवॉइडेंस रिलेशनशिप। नाउ दिस इज अ PYQ। अवॉइडेंस रिलेशनशिप का अपोजिट क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जोकिंग रिलेशनशिप। Question number 11, who defined the state as human community? Now this question I remember we have solved in Jamia Millia Islamia playlist। हम लोगों ने जामिया के पेपर्स में ये क्वेश्चन किया था। तो स्टेट की जो डेफिनेशन है ये हमें दी है डी, दैट इज मैक्स वेबर ने। प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्वेश्चंस आते हैं इसमें से अलग अलग तरह से। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि इन्होंने ये जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टेट की, ये कहाँ पर दी थी? तो इनका एक फेमस लेक्चर है जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑन वोकेशन। इसी में इन्होंने ये फेमस डेफिनेशन जो है हमको दी थी, एंड ईयर भी आप लोग याद कर सकते हो, दैट इज 1918। तो आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये एक बुक थी कि लेक्चर था, तो प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट अ बुक, इट इज अ लेक्चर, और उसी को पब्लिश करा दिया गया था। ओके। Question number 12. Social structure is an dash entity, legal, formal, informal, abstract. So we all know social structure जो है वो abstract होता है, हमें social structure दिखाई नहीं देता। These are important features that you have to remember। और देखो पहला feature ही होता है कि social structure जो है वो abstract होता है, that you cannot see but it is there। ठीक है, बाकी के सारे features भी आप लोग देख सकते हो। Question number 13, according to R.K. Merton, dash is a form of response which refers to rejection of both the success goals and institutionalized means। यानी आपका जो गोल है वो भी सही नहीं है और आपका जो तरीका है उस गोल को अचीव करने का वो भी सही नहीं है। तो ये किसमें इन्होंने बात की थी? रेबिलियन, रिवाइवलिज्म, रिट्रीटिज्म या फिर रिचुअलिज्म। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रिट्रीटिज्म। Question number 14. The term uncle denotes which of the following types of kinship? क्लासीफैक्ट्री, रिलेटिव, डिस्क्रिप्टिव या फिर डिसिप्टिव। सो अंकल क्या होंगे, कौन से टाइप ऑफ किनशिप में वो आएंगे? देखो दो तरह के LH मॉर्गन ने हम लोगों को टाइप्स दिए थे किनशिप के। पहला है क्लासीफैक्ट्री, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ LH मॉर्गन। ये पहले सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किनशिप पे काम किया है। ठीक है, सो पहला इन्होंने दिया है क्लासीफैक्ट्री, दूसरा इन्होंने दिया है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं हमारे किन, वो एक ही तरह के होते हैं। जैसे कि आपकी मम्मी, पापा, भाई, बहन, ये आपके एक हो सकते हैं, है ना। कजन आपके बहुत सारे हो सकते हैं, अंकल आपके बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो ये वाले किन जो होंगे वो 2 और मोर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर रहेगी। अब द करेक्ट आंसर फॉर दिस, यहाँ पे अंकल पूछा है तो अंकल क्या हो जाएंगे? अंकल क्लासीफैक्ट्री हो जाएंगे, क्योंकि आपके 5 अंकल भी हो सकते हैं बट आपके 5 फादर या 5 मदर नहीं हो सकते हैं, तो वो हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following term denotes political system which allows free economic competition विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट? ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पर इकोनॉमिक कंपटीशन फ्री होता है और स्टेट का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ये चीज़ हम देखते हैं, और एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट भी है दैट इज लेजिस्फेयर, जहाँ पर स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होता है, प्राइवेट चीज़ों का ज़्यादा होता है। राइट। Question number 16. Land reforms in India is related to what? Very easy question. We all know that land reform is related to redistribution of land. Right? Question number 17. The way of living of a particular group of people within a society that is distinct from the society as a whole is called what? Subculture, counterculture, cultural trait, cultural complex. Now if you have watched the video on culture, मैंने जो कि डाल रखा है चैनल पे, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेते। देखो क्या रहा है कि एक सोसाइटी है, ठीक है, और उसमें एक ग्रुप है। अब इनके फीचर्स अलग हैं सोसाइटी से, यानी पूरी सोसाइटी के जो फीचर्स हैं इनके उससे अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब कल्चर, कल्चर का ही पार्ट, बट उसके जो ट्रेड्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो मेन सोसाइटी से अलग है। ओके। क्वेश्चन नंबर 18. Dash refers to different roles associated with a single status. We all know that it is role set, and ये आया भी था क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल? इनमें से कौन सा है जो इनफॉर्मल नहीं है? सोशल कंट्रोल जो हम पढ़ते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लॉ, कस्टम, रिलीजन, मोरीज। नाउ द करेक्ट आंसर हेयर इज ए, दैट इज लॉ। लॉ काफी ज्यादा फॉर्मल होता है, वी ऑल नो। सो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि फॉर्मल कुछ भी तभी होता है जब वहाँ पर चीज़ें इम्पर्सनल होती हैं, वहाँ पर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, है ना, रिटन रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। तो लॉ में यही सब होता है। तो लॉ जो है हमारा वो फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, ना कि इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 20, द फैमिलीज इन विच डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर। तो जब डिसेंट को फादर से हम लोग लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पेट्रीलिनियल, और जब मदर से लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मेट्रीलिनियल। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी किन? फादर्स किन, फादर्स ग्रैंडफादर, फादर्स अंकल, या फिर फादर्स फादर? नाउ आपको मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किन पढ़ाया था, पीवाईक्यूज में भी ये चीज आई थी। देखो, दिस इज मी, ठीक है, ये है मेरे फादर, ठीक है। एक चीज याद रखो, मेरे फादर मेरे क्या हो जाएंगे? प्राइमरी। अब फादर के फादर यानी मेरे कौन हो गए? ग्रैंडफादर, ठीक है। एक और ले लो, इनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, अब समझो, देखो, मेरे पापा मेरे हो गए प्राइमरी किन। अब मेरे पापा के पापा, ये जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, ये मेरे फादर के क्या होंगे? प्राइमरी किन, राइट। अगर इतना हटा दो, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर प्राइमरी हो जाएंगे मेरे ग्रैंडफादर के। ओके, देखो, सेकेंडरी किन क्या होता है? मेरे प्राइमरी का जो प्राइमरी होगा वो मेरा सेकेंडरी किन होगा, ओके। और मेरे सेकेंडरी का जो प्राइमरी होगा वो मेरा टर्शरी होगा। जैसे मेरे पापा हो गए मेरे प्राइमरी, अब मेरे पापा के पापा यानी मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो इनके प्राइमरी हैं, और मेरे क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज फादर्स फादर। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्वेश्चन यहाँ से आता है और काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जो आइडिया है वो बहुत ही ईजी है, राइट। Question number 22. M.N. Srinivas' concept of Sanskritization represents which of the following type of socialization? Gender socialization, developmental socialization, anticipatory socialization, या फिर primary socialization? The correct answer here is B, that is developmental socialization। क्योंकि संस्कृताइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना जो पोजिशनल चेंज है उसको करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में जो हमारा स्टेटस है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। लोअर कास्ट वाले जो अपर कास्ट हैं उनको रेफरेंस ग्रुप मान के उनकी चीज़ें, उनके जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनके हिसाब से लाइफ को जीते हैं, ताकि वो सोसाइटी में ऊपर आ सके, उनका पोजिशनल चेंज हो सके। बट स्ट्रक्चरल चेंज उसमें कुछ नहीं होता है। और डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में भी यही होता है, जब हम अब दूसरे के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको कॉपी करके और अपना स्टेटस जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, या फिर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बेटर करना चाहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश गिवन बाय परेटो एक्सप्लेन्स द कॉन्स्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम। वी ऑल नो कॉन्स्टेंट एस्पेक्ट की बात करी है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रेसिड्यू। Question number 24, a measure of central tendency defined as the value that is repeated most. Now this question is also repeated. कितनी बार हर साल AMU ने ये question पूछा है? The correct answer is A, that is mode. Question number 25, a sampling design in which each element of the population has the same or equal chance of being included in the sample. The correct answer is D, probability sampling, correct. Question number 26. Now this question is also फ्रॉम टेलीग्राम। मैंने टेलीग्राम पे आपको ट्राइब्स एंड उनके लोकेशन सेंड किए थे, तो जिन्होंने वो पढ़ा होगा उनको ये चीज़ आती होगी। भिल ट्राइब जो है वो मध्य प्रदेश में मिलती है हमें, एंड ये देखो मैंने यहाँ पर किया था शेयर, मध्य प्रदेश में आता है भिल, राइट। तो शुरू के 3-4 इसमें से आपको रिवाइज करने ही थे, क्योंकि क्वेश्चन अब ट्राइब से आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी ऑफ अर्बन ग्रोथ किससे एसोसिएटेड है? कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से, शिकागो स्कूल से, फंक्शनल से, या फिर सिंथेटिक से? द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है वो हमें दी है अर्नेस्ट बर्जेस ने।
राइट, और वो बिलोंग करते हैं शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कोंथ हायरार्की ऑफ सोशल साइंस, sociology is most what? We all know that sociology is most complex science according to August Comte. And if you can see this diagram जो मैंने बहुत बार शेयर किया है, ऑगस्ट कोंथ के वीडियो में भी मैंने ये डाला है, टेलीग्राम पे भी मैंने डाला है, यहाँ पर सोशोलॉजी सबसे ऊपर है देखो कॉम्प्लेक्सिटी में, एंड सबसे नीचे आ जाता है जनरलिटी में। तो सबसे जनरल सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है, ओके, और सबसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है वो सोशोलॉजी है। Question number 29. The sociological paradigm that focuses on the way each part of society functions together to contribute to the whole. Structuralism, structural functionalism, symbolic interactionism, postmodernism. अब अगर यहाँ पर फंक्शन का जो कीवर्ड है वो ना होता तो हम टिक करते स्ट्रक्चरलिज्म, बट यहाँ पर फंक्शंस दिया है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी बी, दैट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इज योर मीडियन, आपको यहाँ पे मीडियन निकालना था तो ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर डैश इज एन एनालिटिकल कंस्ट्रक्ट दैट सर्व्स द इन्वेस्टिगेटर एज मेजरिंग रॉड। नाउ ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है और इम्पॉर्टेंट है, जामिया के टाइम पे भी मैंने ये क्वेश्चन किया था। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज आइडियल टाइप। ठीक है, आइडियल टाइप को ही इन्होंने बोला था मेजरिंग रॉड। Question number 32, dash are modes of behavior in which members of group regularly engage. Now यहाँ पर regularly engage है, देखो मेरे हिसाब से the correct answer should be rituals, but tradition, I think tradition को हम लोग ऐसे नहीं देखते हैं, रेगुलर नहीं आएगा कीवर्ड, बट एक बार हम लोग इसे AMU से चेक करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग पिन कमेंट देखना, ठीक है। अगर इसका आंसर ट्रेडिशन होगा, सी होगा, तो मैं उसको पिन कर दूंगी, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ए, दैट इज रिचुअल, बट आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, इट डिपेंड्स, कभी कभी सब्जेक्टिविटी आ जाती है तो हो सकता है AMU ट्रेडिशन को ले ले, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशन रिचुअल का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक सेम है आई थिंक, बट रिचुअल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और ट्रेडिशन शॉर्ट टर्म तो नहीं होता है, मोस्टली लॉन्ग टर्म ही होता है, तो हम लोग यहाँ पर रिचुअल के साथ ही जाएंगे अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर द अथॉरिटी विच इज बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सेट ऑफ इम्पर्सनल रूल्स, इम्पर्सनल रूल्स है, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रैशनल लीगल अथॉरिटी। यहाँ पर कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आपका हायरार्की वगैरह आ जाता है जो पहले से चला आ रहा है, जैसे मेरे फादर के पास अथॉरिटी थी, नाउ मेरे पास अथॉरिटी है, तो ये हो जाएगा ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ओके, यहाँ पर इम्पर्सनल रूल की बात हो रही है, सो आंसर इज रैशनल लीगल अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 34, a measurable trait or characteristic that is subject to change under different condition is called what? ऐसा कौन सा यू कैन से इसमें से ऑप्शन है जो चेंज हो सकता है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं? वेरिएबल, रेंज, वैल्यू, क्रॉस सेक्शनल वैल्यू। वी ऑल नो वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, the ordered social relationships that grow out of values, norms, statuses and rules patterning various activities to fulfill society's need are known as what? Association, institution, organization या फिर clubs? We all know the correct answer for this should be B, that is institution, क्योंकि institution ही है जहाँ पर आप लोग देखते हो कि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जैसे रिलीजन के अलग चीज़ें हैं और एजुकेशन के अलग हैं, फैमिली के अलग हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब सोसाइटी की नीड्स को पूरा करते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 36, सोशल डिस्टेंस स्केल, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने कराया है बहुत बार, एंड CUET PG में भी मैंने कराया था। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बोगार्डस। Question number 37, according to Durkheim, societies with mechanical solidarity are characterized by? We know that मैकेनिकल सॉलिडारिटी में होता है रेस्टिट्यूटिव, सॉरी नॉट रेस्टिट्यूटिव, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में होता है रिप्रेसिव लॉ। अच्छा, कैसे याद करना है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर हम लोग ABCD देखें तो MNO, M पहले आ जाता है तो M हमारा हो जाएगा ट्रेडिशनल, यानी पहले के टाइम पे जो चीज़ें होती थी वो, और O बाद में आता है तो O हमारा हो जाएगा मॉडर्न। इन्होंने बस ट्रेडिशनल के लिए मैकेनिकल सॉलिडारिटी यूज़ किया था और मॉडर्न के लिए ऑर्गेनिक, है ना।
और याद रखना कि पहले के टाइम पे होते थे बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव लॉज। रिप्रेसिव लॉ का मतलब भी मैंने आपको बताया था, ऐसे लॉज जो बहुत ज़्यादा क्रूअल होते थे, बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट जिसमें मिलती थी। जैसे अगर आपसे कोई गलती हो गई तो राजा ने आपका हाथ कटवा दिया, आपका एक पैर कटवा दिया, है ना। मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में रेस्टिट्यूटिव होता है, जहाँ पे आपको बेटर करने की कोशिश की जाती है, राइट। आपको पनिशमेंट तो दी जाती है, बट अगर आप सुधरना चाहते हैं तो आपको सुधरने का मौका भी दिया जाता है ना। ना यहाँ पे यू कैन सी सिंपल सोसाइटी यानी कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप देख सकते हो। और सिंपल सोसाइटी और मैकेनिकल में होता है रिप्रेसिव, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में होता है रेस्टिट्यूटिव। ओके। Question number 38. Who among the following is associated with functional theory of stratification? This question has come so many times. The correct answer is B, that is Davis and Murray. Now, you guys can see कि चैनल पे जितना भी मैंने पढ़ा रखा है, जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं, ये सब क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39. द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम में क्या होता है, इट इज अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। ओके। Question number 40. A process of cultural unification and homogenization by which newly entering groups lose their distinctive culture and adopt the culture of dominant majority. यानी एक कल्चर दूसरे कल्चर से मिक्स हो जाता है, एंड जो कल्चर डोमिनेंट है एंड वो अपना जितना भी फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको एकदम लूज कर देता है, वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है। कंप्लीट मिक्स किस में होता है, प्लीज रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज असिमिलेशन। ओके। ना यहाँ पर मैंने देखो ऐड किया है, ए कल्चरेशन इज द अडेप्टेशन प्रोसेस। यहाँ पर एक्सट्रीमली आप पूरे में मिलते नहीं हो, थोड़ा बहुत अडेप्ट कर लेते हो, डोमिनेंट ग्रुप की चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जैसे हम लोग अभी वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गए हैं, तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर का जितना भी चीज़ें हैं उसको अपने में मिक्स कर रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही वेस्टर्नाइज हो गए हैं। नो, अभी भी हम लोग अपने इंडियन ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहे हैं, राइट। बट इसमें क्या होता है, एजिमिलेशन में क्या होता है, जहाँ पर आप पूरी तरह से मिक्स हो जाते हो। लेट्स से हम लोग बिल्कुल ही अपने सारे इंडियन थॉट्स, फेस्टिवल सब भूल जाएं और बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो जाएं, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे, तो हम लोगों को बोला जाएगा दैट वी हैव एसिमिलेटेड टू वेस्टर्न कल्चर। ओके। सो आई होप यहाँ पर दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 41. अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कवरिंग एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जहां पर सारी पॉपुलेशन को हम लोग कवर करते हैं, ये होता है सेंसस में। क्वेश्चन नंबर 42. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का सेकेंड स्टेज। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी यूजी का जो मैराथन डाला था उसमें ये क्वेश्चन था, या फिर इसी से रिलेटेड आई थिंक क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगी चैनल पर, बट वही है कि अगर आप एमसीक्यू के सारे सेक्शन बट अगर आप सारे एमसीक्यू के सेशन देख के जाते हैं एग्जाम में, तो आई थिंक आपका पेपर जो है वो बहुत ईजी आप कर लेते हैं ईजिली। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हाई फर्टिलिटी एंड लो मॉर्टैलिटी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया है तीनों स्टेजेस, सॉरी चारों स्टेजेस। पहली स्टेज में हाई बर्थ एंड डेथ रेट होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन स्लोली ग्रो करती है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि डेथ रेट कम हो जाता है पर बर्थ रेट सेम रहता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो होती है जल्दी जल्दी। देन स्टेज 3 में क्या होता है, बर्थ रेट स्टार्ट्स टू फॉल, सो पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू स्लो, फिर से बर्थ रेट स्लो हो जाता है। स्टेज 4 में क्या होता है, बर्थ रेट रीचेस द सेम लो लेवल एज द डेथ रेट, सो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज टू 0। Okay. Question number 43. According to G.P. Murdoch, what is the approximate number of persons secondary and tertiary kin? So please remember Murdoch ने हमें कुछ किन्स बताए थे कितने होते हैं। So the correct answer here is C. उन्होंने कहा था 33 secondary किन्स हो सकते हैं हमारे and 155 tertiary किन्स हो सकते हैं, और 9 किन्स उन्होंने कहा था हमारे, एक मिनट, सॉरी नॉट 9, 8, हाँ 8 उन्होंने कहा था हमारे हो सकते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो ये नंबर आपको याद रखना है 8, 33, 151। ओके। क्वेश्चन नंबर 44. हु प्रोवाइड्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन अंडर 3 हेड्स? ना इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी सर्च किया और मुझे कोई सही आंसर नहीं मिला, तो इसको मैं डाउट में डालूंगी। ठीक है, जब आंसर की आएगा तो आई विल टेल व्हाट इज द आंसर। आप लोग पिन कमेंट जरूर से चेक करना।
क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैटर्न वेरिएबल, इसमें से कौन सा है जो पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल नहीं है? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, इसके बारे में पार्सन्स कोई बात नहीं करते हैं। ना यहाँ पर विलियम फुटवाइट की स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी के बारे में आया था, एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज व्हाइट कॉलर क्राइम। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंड प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं होगा। Question number 47. According to M.N. Srinivas, caste which is numerically the strongest in village or local area and economically and politically strong, मैं already ये पढ़ा चुकी हूँ M.N. Srinivas के caste features of dominant caste. Question number 48. Who among the following is associated with technological determinant? Now technological determinant हम लोग कहते हैं थॉर्स्टन वेबलिन को, जिन्होंने हमें थ्योरी दी है कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन की। कॉन्स्पिक्यूअस, इसको भी मैंने CUET PG में आपको क्वेश्चन बताया था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? राइट, ज़्वेक रेशनल की बात करते हैं वेबर, ना कि मर्टन। क्वेश्चन नंबर 50, नियोलिबरलिज्म के बारे में इसमें से क्या है जो सही है? स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन मार्केट, स्टेट प्लेज अ मेजर्ड रोल एंड फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ मार्केट, state takes complete control of the market, या फिर market is completely globalized. So the correct answer here is B, that is state plays a measured role in facilitates the growth of market. Question number 51, Siliguri, West Bengal is associated with which of the following movement? West Bengal Siliguri में हुआ था नक्सलबारी movement, we all know that. Question number 52, यहाँ पर लोम्ब्रोसो एक थिंकर हैं जो कि क्रिमिनोलॉजी में जिनको हम पढ़ते हैं, क्राइम के टॉपिक में पढ़ते हैं। इन्होंने पूछा ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, पॉजिटिविस्ट स्कूल से ये बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आई वुड से इट इज़ अ टफ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्रिमिनोलॉजी तो कोई पढ़ के मुश्किल ही है गया होगा, अगर उसके सिलेबस में हो तो बात अलग है ना। यहाँ पर जेसल शाफ्ट पे क्वेश्चन आया है, एंड मैंने कितनी बार बताया है, जेसल शाफ्ट इज योर फीचर्स ऑफ एसोसिएशन एंड जेमिनी शाफ्ट कम्युनिटी। तो कम्युनिटी और एसोसिएशन दिमाग में रखते अगर तो आंसर सही होता। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एसोसिएशनल, इम्पर्सनल, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ पर देखो जेसल शाफ्ट एंड जेमिनी शाफ्ट। जेमिनी शाफ्ट में पर्सनल होता है, इनफॉर्मल होता है, जैसे कि कम्युनिटी में हम लोग देखते हैं। तो अगर कम्युनिटी को देखो तो भी ये वाले फीचर्स यूज हो सकते हैं, और जेसल शाफ्ट को देखो तो यहाँ पर एसोसिएशन के फीचर्स आ जाते हैं। Okay, please remember this. Question number 55, which of the following form of marriage is the most effective cause of dowry practice? इनमें से कौन सा मैरिज का फॉर्म है जिसमें सबसे ज़्यादा यू कैन से दहेज प्रथा जो होती है, डाउरी जो होती है, वो इसमें सबसे ज़्यादा होती है? द करेक्ट आंसर आई थिंक शुड बी सी, दैट इज़ हाइपरगैमी। क्योंकि हाइपरगैमी में हम देखते हैं कि जो लोअर वुमेन है वो हायर स्टेटस के मेन से शादी करती है, तो यहाँ पर जो हायर स्टेटस पे होता है, जाहिर सी बात है वो डिमांड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आंसर सी होगा, बट हम लोग वेट करेंगे। AMU में अगर आंसर चेंज होता है तो आपको पिंड कमेंट में मैं ये बता दूंगी, और टेलीग्राम पे भी मैं बता दूंगी जिन जिन आंसर्स में चेंजेस होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलेज कम्युनिटी? वी ऑल नो इट इज सी, दैट इज कंप्लीट आइसोलेशन नहीं होता है विलेज कम्युनिटी में। ठीक है, आइसोलेशन और सेल्फ सफिशिएंसी होता है, बट कंप्लीटली नहीं। Question number 57, who among the following is associated with unilinear evolution of society? Spengler, Pareto, Spencer, Brown. तो यहाँ पर तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज स्पेंसर। ठीक है, और स्पेंसर के साथ साथ कुछ और नाम भी आप याद कर सकते हो, जैसे कि टाइलर, जो EB टाइलर प्रिमिटिव कल्चर वाले हैं, इसके अलावा मॉर्गन, है ना, एंड ऑगस्ट कोंट। इन सबको हम लोग रखते हैं यूनिलीनियर एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी में। यूनिलीनियर मतलब ये लोग एक तरह से सोसाइटी को देखते हैं स्टेजेस में बढ़ते हुए या घटते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, ऑल द ग्रुप्स विच आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी रिलेशनशिप्स आर सेकेंडरी ग्रुप। नाउ वी ऑल नो प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बात करते हैं CH कूले। इन्होंने ही हमें प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के फीचर्स एंड ऑल दिए हैं। इन्होंने टाइप्स ऑफ ग्रुप जो हमें बताए हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी। सो द करेक्ट आंसर हियर इज A, दैट इज CH कूले। क्वेश्चन नंबर 59, अगेन PYQ। गिडिंग्स टॉक्स अबाउट सोसाइटी ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। हम लोगों ने ये जामिया में भी क्वेश्चन किया था और भी जगह किया था, सो ये एक
यू कैन से इजी क्वेश्चन है, अगर चैनल को सीरियसली देखा होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था आपके लिए. सोसाइटी रेस्ट ऑन कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, गिडिंग्स टॉक्स अबाउट इट. क्वेश्चन नंबर 60, एवरीथिंग इज राइट समवेयर बट नॉट एवरीवेयर. सो ये बहुत फेमस PYQ है, किसी एग्जाम में ये आया है, आई डोंट रिमेंबर, बट फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कल्चरल प्लूरलिज्म. कल्चरल प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है कि सब लोग साथ में रहेंगे, जो इंडिया में जैसे फॉलो होता है कि सबके कल्चर मिल के साथ में रहते हैं, पूरी तरह से मिलते भी नहीं है बट अपना जो यू कैन से एक सैलेड बॉल की तरह रहते हैं. सैलेड बॉल समझते हो आप लोग, जैसे उसमें सारी सब्जियां होती हैं, टोमेटो, अनियन, है ना, कैप्सिकम, एवरीथिंग, एंड सब लोग इंटैक्ट होते हैं बट रहते सब लोग सैलेड में साथ में है ना. तो कल्चरल प्लूरलिज्म हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 61, द सोशल नॉर्म दो शैल नॉट किल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. दो शैल नॉट किल शुड बी फॉर मोरेज. आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, दैट इज मोरेज. ये PYQ है, हम लोगों ने सॉल्व किया था. क्वेश्चन नंबर 62, द पावर ऑफ द Question number 62, the concept of power elite is associated with the work of Karl Marx, Max Weber, C. Rit Mills, Robert Merton. Power elite की बात करते हैं, C. Rit Mills, we all know. Question number 63, who among the following argued that crime is an inevitable and normal aspect of social life? देखो, क्राइम जो है नॉर्मल है कुछ लेवल तक, ये बोला था दरखाइम ने. दरखाइम का कहना था कि कोई भी चीज़ सोसाइटी में नॉर्मल होती है बट एक लिमिट के बाद वो पैथोलॉजिकल बन जाती है. ठीक है, और ये उन्होंने बात की थी नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट के थ्रू. ओके. क्वेश्चन नंबर 64, इन मार्क्सिस थ्योरी द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस इज व्हाट. तो क्लास कॉन्शियसनेस का जो सेंट्रल एलिमेंट है वो है क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी क्लास कॉन्शियसनेस के आने के बाद क्लास को समझ में आ जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और वो आपस में एक ग्रुप बन जाता है जो फाइट करता है रेवोल्यूशन के लिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 65, टैलगट पार्सन ने इसमें से कौन सा हमें दिया है यू कैन से टॉपिक. वी ऑल नो एजील मॉडल के बारे में पार्सन्स बात करते हैं, अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रिटी एंड लेटेंसी. ठीक है, प्लीज रिमेंबर एजील मॉडल, क्वेश्चन यहाँ से आता है. ओके. Question number 66, Max Muller is associated with which of the following? Marxism, animism, naturism, functionalism. The correct answer here is C. Animism की बात करते हैं टाइलर, इसको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. मार्क्सिज्म के बारे में वी ऑल नो बात करते हैं कार्ल मार्क्स, एंड नेचरिज्म के बारे में तो बात करते हैं म्यूलर जो हम लोगों ने अभी देख लिया. और फंक्शनलिज्म के बारे में कौन बात करता है, तो फंक्शनलिज्म के बारे में दरखाइम है, राइट. सबसे ज्यादा बात एमाइल दरखाइम ही करता है. क्वेश्चन नंबर 67, ना यहाँ पर क्वेश्चन ये टफ था आई वुड से, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था 2014 से रिलेटेड. इन्होंने यहाँ पर पूछा है कौन सा इसमें से ग्रुप है जो रिलीजियस माइनॉरिटीज में ऐड हुआ था 2014 में, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट. नाउ द करेक्ट आंसर हियर इज 4, दैट इज जैन्स. तो देखो यहाँ पर 1993 में 5 रिलीजन है जिनको हम लोगों ने माइनॉरिटी माना है, दैट इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज या फिर जोरास्ट्रियंस. ठीक है, इसके अलावा 2014 में जैन्स भी इसमें ऐड हो गए थे, तो इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था. क्वेश्चन नंबर 68, According to Karl Marx, relation of production are constituent of which of the following? So relation of production क्या होता है कि प्रोडक्शन में किस तरह के रिलेशंस हैं, एक है हैव, एक है हैव नॉट, एक है बुर्जुआ, एक है प्रोलिटेरिएट. सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है बी, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर. Question number 69, the family in which an individual is born and brought up is called what? Family of procreation, orientation. So we all know the correct answer is B, that is orientation. जिस फैमिली में हम बॉर्न होते हैं वो ओरिएंटेशन होती है, एंड जो हम अपनी मैरिज के बाद फैमिली बनाते हैं वो होती है प्रोक्रिएशन. तो मैरिज आ जाएगा यहाँ पे. ओके. इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स द ब्रेक डाउन ऑफ सोशल बॉन्ड्स. ब्रेक डाउन ऑफ सोशल बॉन्ड्स की बात हो रही है. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अनोमी. यहाँ पर अनोमी होगा आंसर. ओके. सो इजी क्वेश्चन थे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे. अगर मेरे चैनल को थ्रू आउट फॉलो किया होगा तो आपके लिए ये पेपर बहुत इजी रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर तरह से ये सब चीज़ें हम लोगों ने चैनल पे ऑलरेडी कवर करी हैं. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू आर स्कोरिंग. एंड हाँ, सब्जेक्टिव के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आए थे एंड दे वर इजी क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. आई वुड से क्वेश्चंस आर इजी.
तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड इफ़ यू आर सोशियोलॉजी स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग अगर पढ़ रहे हो अच्छे से और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।